Good morning, students. In this video, we are going to look at some examples of formal letters. Sample formal letters हम देखेंगे कि किस तरह से वो लिखे जाते हैं. In our previous video, we tried to understand almost everything about formal letters. What are formal letters, their types, and the structure of formal letters and the purpose of writing formal letters. ये सब हमने किया था. Let's have a quick recapitulation and then we'll look at the examples. Business letters, official letters, social letters, circular letters, employment letters. These are considered as formal letters. While writing a formal letter, one has to follow a simple letter writing format. This is the layout of a formal letter, structure of a formal letter. इसमें मोर और लेस वही पॉइंट्स हैं जो जॉब एप्लीकेशन में हमने किए थे. सबसे पहले हमें सेंडर्स नेम एंड एड्रेस लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे. फिर एक गैप के बाद में डेट, एक लाइन का गैप यहाँ पर आप दे सकते हैं. देन रिसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस. डेट के बाद में हमें रिसिपिएंट जो रिसीवर है उसका नेम एंड एड्रेस लिखना है. देन रेफरेंस अगर कोई है तो हमें इसके बाद में लिखना है. रेफरेंस से मतलब सपोजिंग कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है या टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन आपको मिली है या इस लेटर को लिखने से पहले कोई आपका पहले कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुका है, लेटर का आदान प्रदान हो चुका है, तो उस लेटर को या उस टेलीफोनिक कॉल को आप रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं. दिस इज ऑप्शनल. देन सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर. रेफरेंस के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन एंड आफ्टर दैट कम्स बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में लीव टेकिंग, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर एंड नेम. और अगर कोई एनक्लोजर है तो इन केस ऑफ जॉब एप्लीकेशन यू हैव एनक्लोजर CV. यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो आप लेटर लिख रहे हैं अगर उसमें एनक्लोजर्स अटैच कर रहे हैं आप तो हम इसे मेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स आर टू बी इंक्लूडेड while writing a formal letter. इन लेटर्स को लिखते हुए वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो अभी हमने फॉर्मेट किया. एंड देन यूज ऑफ कोलोकियल वर्ड्स और एब्रीविएशंस एंड स्लैंग लैंग्वेज दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड while writing a formal letter. इन सभी तरीके के लेटर्स में इस तरह की एब्रीविएशन या स्लैंग लैंग्वेज ये हमें अवॉइड करनी चाहिए. कोलोकियल वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए. देन फॉर्मल लेटर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. इधर उधर की बात हमें नहीं करनी है, टू द पॉइंट इसमें लिखना है. एंड द सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर्स. Letter to the editor of a newspaper, letter to the government, letter to the police, to the principal, order letter, complaint letter, inquiry letter, business letter, application letter for job, letter to the bank manager, invitation letter, resignation letter, leave application. ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर टाइप्स हैं और ये इनका लेआउट है, ये इनका स्ट्रक्चर है. जो मेन कंटेंट आपका आएगा वो आएगा बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर विल हैव 3 पार्ट्स: ओपनिंग, मिडल एंड क्लोजिंग. ओपनिंग में आपको क्या करना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ. जो फर्स्ट पैराग्राफ आप बनाएंगे सैल्यूटेशन के जस्ट बाद में, वहाँ पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन हैं और आप क्यों लिख रहे हैं, द पर्पस ऑफ राइटिंग. ये ब्रीफ में आपको लिखना है. अपना और अपने राइटिंग मटेरियल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है. देन मिडल पार्ट में जो मिडल पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ आप बनाएंगे या सेकंड या थर्ड या फोर्थ तक भी आपको ले जा सकते हैं इसे, वो डिपेंड करेगा कि आप किस मैटर पे लिख रहे हैं. इट विल गिव डिटेल्स ऑफ द मैटर. यहाँ पर आपको अपनी पूरी बात कहनी है. देन क्लोजिंग पार्ट ये क्या करेगा, इट विल कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट.
अपनी बात कहने के बाद में कंक्लूडिंग पार्ट, जो क्लोजिंग पार्ट है, यहाँ पर आपको कंक्लूड करना है कि आप इस लेटर के थ्रू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आपने मिडिल पार्ट में कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उसे आप क्लोजिंग में लिखेंगे, या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह में कोई एक इशू आपने डिस्कस किया है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसे यहाँ पर आपको लिखना है। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशंस, अगर आप एक्वेंटेड हो, परिचित हैं जिन्हें आप लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर जिन्हें लिख रहे हो, यदि वो आपके परिचित हैं तो आप डियर मिस्टर या डॉक्टर या प्रोफेसर करके सरनेम लगा सकते हैं। जिन्हें आप लेटर लिख रहे हो, अगर वो आपके लिए पूरी तरह से स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, तो आप डियर सर ऑब्लिक मैडम या ओनली सर या मैडम आप लिख सकते हैं। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में भी सर और मैडम आप लिखेंगे। बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में लिख रहे हैं तो डियर सर्स और सर और मैडम। देन इफ यू आर राइटिंग टू योर प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचर, देन सर मैडम, यहाँ पर हमें डियर सर या डियर मैडम नहीं लिखना है। एंड न्यूज़पेपर एडिटर्स में भी सर और मैडम। तो ये तो हुए फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशंस। देन इन्हीं सैल्यूटेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें सब्सक्रिप्शन लिखना है। सब्सक्रिप्शन मीन्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अगर आप किसी एक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मतलब जिनके साथ में आपने डियर लगा के, डियर मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर खन्ना, ये आपने सरनेम के साथ में लगाया है, तो उनके साथ में आप नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वहाँ पर योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। एंड माइंड द स्पेलिंग ऑफ योर्स, वाई कैपिटल और आर और एस के बीच में कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। स्ट्रेंजर्स को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस तो योर्स फेथफुली। बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली। टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोफेसर्स के लिए योर्स ओबीडियंटली। न्यूज़पेपर एडिटर्स के लिए योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट इट वुड बी preferable if you write your complimentary clause according to the salutations that you have used in your letter. ये एक कंप्लीट ड्राफ्ट है कि किस तरह से आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे, वो किस तरह से नज़र आएगा। सबसे ऊपर आप लिखेंगे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, और अगर टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस है तो आजकल वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में डेट, इस दोनों के बीच में यू कैन नोटिस द गैप बिटवीन दीज लाइंस एंड बिटवीन दीज लाइंस, यानी कि सेंडर्स नेम एंड एड्रेस के बाद में आपको एक गैप देना है, फिर डेट लिखनी है, अगेन गैप, देन रिसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस, फिर गैप, और उसके बाद में सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सैल्यूटेशन। और फर्स्ट जो पैराग्राफ रहेगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर में, यहाँ पर in this paragraph mention the purpose of the letter, write briefly using clear language। और फिर उसके बाद में जो middle part of the body of the letter है उसमें you can start with justifying the objective of writing the letter। In general, a formal letter is short and has only one or two main body paragraphs, but in case you need to inquire about a series of information, you can include it all in the main body, spread over 3 to 4 paragraphs. Body paragraphs are used to give suggestions, advice, solutions or proposals. Then जो closing part है, you have to restate your purpose of writing this letter and request for any action if required. Also mention the time by which you will be expecting a reply and on a casual and friendly tone. और ये जो पार्ट है वो है लीव टेकिंग। देन इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिग्नेचर, योर नेम, और अगर कोई एनक्लोजर है तो। This is an example of a formal letter written to the editor of a newspaper. इसमें सबसे पहले we have
सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, CATD पब्लिक स्कूल दिल्ली की तरफ से लेटर लिखा गया है। आफ्टर दैट डेट के बाद में जो रिसीवर है उसका नेम एंड एड्रेस, द एडिटर XYZ न्यूज़पेपर्स दिल्ली, subject water conservation, and then respected sir, madam, hello, I am Sheila, student of so and so school Delhi and class 10th। यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस किया है एंड पर्पस ऑफ राइटिंग दिया गया है, आई एम राइटिंग दिस लेटर विद कंसर्न रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड during the rainy season। There is water logging everywhere which makes it difficult for the commuters to walk or ride their bicycle or car even। So it is extremely dangerous for people to come out of their house। तो इस तरह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। और दिस इज द मिडल पार्ट। और जो क्लोजिंग पार्ट है उसमें व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर, बाय द राइटर, फ्रॉम द एडिटर, वो यहाँ पर लिखा गया है। आई होप यू विल कंसिडर दिस स्मॉल रिक्वेस्ट एंड टेक एक्शन ऑन इट। And then thanking you in anticipation, this is leave taking, and then complimentary close, yours sincerely, Sheila। ये एक एग्जाम्पल है एक बिजनेस लेटर का जहाँ पर कंप्लेंट की गई है। लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, ये सबका ये सेंडर्स नेम एंड एड्रेस लिखा हुआ है। देन उसके बाद में डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, एंड देन जो रिसीवर है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। द सर्विस, द कस्टमर सर्विस मैनेजर XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स NYC मार्केट गुड़गांव। और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी सेट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। और सर, ये यहाँ पे सैल्यूटेशन है। और उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट्स, जहाँ पर जो राइटर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड द पर्पस ऑफ हिज राइटिंग दिस लेटर वो भी यहाँ पर इसी पैराग्राफ में बिगनिंग में लिखा है, ओपनिंग में। आई मनीष शर्मा हैव परचेज एन LG TV सेट फ्रॉम योर शोरूम ऑन February 25th 2020 against the bill number so and so, but I regret to inform you that the TV is not working as it must। There are the following points: the volume cannot be increased after a certain level, the pictures turn black and white on its own after a few minutes of switching the TV on। Then I bought the TV set on your assurance that it will be of excellent working condition। The TV set that was shown to me of the same model at the showroom was fine working. However, the one delivered to me seems to have proved your assurance wrong। I would request you here the expectation of the writer has been given। I would request you to either replace the set or send in your expert engineers to look into the matter। यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर जो मेन कंटेंट है वो कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली मनीष शर्मा। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पर ये जो लेटर है दिस इज़ फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, उसके बाद में डेट, फिर जो रिसीवर है उसका नेम एंड एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट में यहाँ लिखा गया है प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, देन सैल्यूटेशन डियर सर मैडम, और टू द पॉइंट, क्योंकि हमें फॉर्मल लेटर में प्रिसाइज रहना है, टू द पॉइंट बात करनी है और फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है। काइंडली अरेंज टू सप्लाई एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। तो ये टेबल बनाकर जो जो बुक्स चाहिए और जितनी क्वांटिटी में बुक्स चाहिए उनका डिटेल दी गई है। और लास्ट में बिफोर डिस्पैचिंग द बुक्स प्लीज इंश्योर दैट ओनली द लेटेस्ट एडिशंस आर बीइंग सप्लाइड, द पेमेंट विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, और फिर उसके बाद में जो सेंडर है उसके सिग्नेचर एंड नेम। This is an example of a formal letter written to the editor of the Times of India। यहाँ पर भी सबसे पहले सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है एंड उसके बाद में डेट, फिर जो रिसीव करने वाला है उसका
नेम एंड एड्रेस एडिटर को लिखा गया है, और उसके बाद में सब्जेक्ट में लिखा है एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर स्टूडेंट्स क्रेज फॉर यूजिंग इंटरनेट एज होमवर्क टूल। देन सैल्यूटेशन इज सर, और उसके बाद में पूरी जो बॉडी ऑफ द लेटर है, मेन कंटेंट यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपने होमवर्क के लिए इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और जो क्लोजिंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस लेटर है, यहाँ पर आई होप यू विल पब्लिश माई व्यूज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये लिखकर अपनी बात को कंप्लीट किया गया है। देन योर्स ट्रूली और सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द पर्सन who has written the letter, a concerned citizen. This is a sample question. Example है क्वेश्चन का, किस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। You are रघु और रजनी, रेजिडेंट ऑफ 7 क्लब रोड हैदराबाद 13। तो यहाँ पर जो लेटर लिखने वाला है, राइटर और द सेंडर ऑफ द लेटर, वो उसका एड्रेस दिया हुआ है और उसका नेम दिया हुआ है, यही हमें यूज करना होगा। Write a letter to the editor of the Hyderabad Times, PO Box 350 हैदराबाद 1। और जो रिसीवर है उसके बारे में उसकी डेजिग्नेशन, उसका नेम और उसका एड्रेस भी दे रखा है। तो जो रिसिपिएंट है उसके एड्रेस में हम लिखेंगे, नेम एंड एड्रेस में, द एडिटर, टी कैपिटल, द एडिटर, और नेक्स्ट लाइन में द हैदराबाद टाइम्स एंड PO बॉक्स 350 हैदराबाद 1। ये कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है। And write a letter about the bad quality and inadequate supply of tap water in your locality। तो जो सब्जेक्ट है वो हमें इस क्वेश्चन में ही मिल जाता है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर इस इशू को रेज करना है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है हमारे लेटर में। तो यही जो सब्जेक्ट है हमारे लेटर का बन जाएगा। सब्जेक्ट विल बी द बैड क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ टैप वाटर। Let us look how the answer of this question can be like। इस क्वेश्चन के आंसर में एज यूजुअल हम फॉर्मल लेटर्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस वट एवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन। और इसके बाद में हम डेट लिखेंगे। डेट के बाद में जो रिसिपिएंट है, रिसीवर है, उसका name या designation and complete address. After that we'll write the subject जो मेन पॉइंट होगा क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर द सब्जेक्ट इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। इसके बाद में फिर लिखना है सैल्यूटेशन। दिस एग्जाम्पल आई हैव डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। यहाँ पर सैल्यूटेशन पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, लेकिन आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के इमीडिएट बाद द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में जो ओपनिंग पार्ट है, इसमें इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन गिवन। Through the medium of your newspaper, I would like to draw the attention of the civic authorities to the bad quality and inadequate supply of tap water in our locality। उसके बाद में जो मिडल पार्ट रहेगा उसमें आपको उस प्रॉब्लम की डिटेल्स देनी है। प्रॉब्लम या पॉइंट या इशू वट एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस, उसकी पूरी डिटेल, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, वो सब जो कुछ भी आप इसमें लिखना चाहते हैं वो मिडल पार्ट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर, it is unfortunate that the civic authorities do not care to provide citizens with even the basic amenities such as proper and adequate water supply. In our locality, water is supplied only for an hour in the morning. For the rest of the day, the taps remain dry. Also, the quality of water supplied is extremely poor. There have been some cases of diarrhea and dysentery. It is feared that these diseases may break out in an epidemic form if the quality of water is not improved। तो यहाँ पर जो मिडल पार्ट है इसमें अपनी पूरी बात कही गई है, और जो क्लोजिंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर है वहाँ पर डिजायर्ड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन,
जो भी एक्सपेक्टेशन है इस लेटर को लिखने से फ्रॉम द अथॉरिटीज, फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ये इसमें क्लोजिंग पार्ट में मेंशन किया गया है. It is hoped that instead of ignoring the matter, the authorities concerned will take immediate steps to ensure adequate supply of good quality tap water in our locality. उसके बाद में yours faithfully, your name, your signature and then your name. तो फॉर्मल लेटर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, सब में ये एक स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होगा.